बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब मतीउर रहमान साहब, बिहार प्रदेश के सदर वो अमूर विधानसभा के रुकन असम्बली जनाब अख्तरुल ईमान साहब, बहादुरगंज के एमएलए इज़हार रज़वी साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ कि आप तमाम लोग 17 अप्रैल है ना, 26 अप्रैल के दिन मतीउर रहमान साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, आप उनके हक में अपना वोट देकर उनको कामयाब करिए। बंगाल की आपकी ये सरजमीन, ये ऐसी तारीखी और मुबारक सरजमीन है जिस पर आपको अपनी ताकत से, अपने इत्तेहाद से, अपने वोट से अपनी एक सियासी क़यादत को, लीडरशिप को बनाना है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपके दरमियान में आप ही के एक बेटे को और भाई को आपका लीडर बनाऊं, और आपसे अपील करने आया हूँ कि बंगाल में पिछले 60 साल से आपने कभी टीएमसी को, कभी कांग्रेस को, तो कभी लेफ्ट को वोट दिया। आपने इन तीनों पार्टियों का आजमा दिया। इन तीनों ने आपसे कहा था कि हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल बनाएंगे, कॉलेज में पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, नौकरी देंगे, अस्पताल बनाएंगे, और यहाँ पर बहुत सी बातों का आपसे वादा किया गया था। मेरे भाई जरा बैठ जाए। मगर आज आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बंगाल के असेंबली के इलेक्शन में सिर्फ 6 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, तो ममता बनर्जी के सर में दर्द हो रहा है, बाम और लेफ्ट के पेट में दर्द हो रहा है, और नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिम अक़लियत हो या दलित हो, इन कमजोर तबकात से इंसाफ नहीं हुआ। भारत के संविधान में हमको इस बात की इजाजत दी गई कि भारत का संविधान ये कहता है कि सबको उसका हक मिलना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। मगर आज आप देखते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के नाम पर अगर किसी को फायदा हुआ और किसी का नुकसान हुआ, तो जिस किसी को इख्तिदार मिला, सत्ता मिली, जो मुख्यमंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उसका फायदा हुआ। मेरे भाई, आपसे मैं अपील करने आया हूं कि आप जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिम माइनॉरिटीज का जो शेयर मिलना था वो उनको नहीं मिला, और इसी वजह से आप देखते हैं कि बंगाल में 15% मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे जो 6 और 14 साल की उम्र के हैं वो स्कूल में नहीं है। 15% 6 और 14 साल के मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कूल में नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने, टीएमसी ने आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल नहीं बनाया। आप जानते हैं कि एक जिले में कितने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए, मगर आपको जानकर तकलीफ होगी कि मालदा जिले में सबसे कम स्कूल और हायर एजुकेशन के स्कूल है। आखिर क्यों स्कूल पश्चिम मिदनापुर में, दार्जिलिंग में, बंकुरा में ज्यादा क्यों है, मालदा में कम क्यों है? मालदा में कम इसलिए है क्योंकि आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आपने टीएमसी को वोट दिया, इसीलिए हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताने के लिए आया हूं कि 20% पूरे बंगाल में 20% हमारे बच्चे स्कूल में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मैं आपको बताने आया हूं कि मगरबी बंगाल में 80% मुसलमान सिर्फ 5,000 रुपया महीना कमाते हैं। 80% रूरल इलाकों में और 38% के करीब 2,500 रुपया महीना कमाते हैं और सिर्फ 3% मुस्लिम अकलियत के लोग 15,000 रुपये महीने को कमाते हैं। किस मुंह से कांग्रेस और टीएमसी आपसे वोट पूछने आ रही है? हमारी गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया, हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया, हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, हमको आमदनी में हमारे पैसे कमाने के मौके हमको नहीं मिलते और यही लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। क्या किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम कि आपके मालदा जिले में आपको अस्पताल मिलना चाहिए, अस्पताल नहीं मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्यों नहीं मिलता अस्पताल? क्यों नहीं दे दिया जाता? यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ जाना पड़ता है उसको? इसका पूछने वाला कौन है? आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चों को अस्पताल नहीं मिलता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे बंगाल में अगर 25% लोगों के घर पर पीने के पानी की लाइन है तो मुस्लिम माइनॉरिटी के पास सिर्फ 15% घरों तक पानी की लाइन आई है। अगर 31% बंगाल में लोगों के घर पे ड्रेनेज है तो मुस्लिम माइनॉरिटी के पास खाली 11% है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, साफ पानी आज भी मालदा में नहीं मिलता, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी बहनें 70% मालदा में बीड़ी बनाती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं नौकरी दी जाती? और खुद गवर्नमेंट का ये सर्वे कहता है कि 31% 31% मुस्लिम हाउस होल्ड, मुस्लिम घराने ऐसे जिनका एक बच्चा मालदा से बाहर जाकर अपने घर में अपने बीवी और बच्चे को खिलाने के लिए मालदा से बाहर जाकर काम करता है। क्या वो बाप का हक नहीं बनता कि वो अपनी बच्ची की मुस्कुराहट को देखे? क्या उस बेटे का हक नहीं बनता कि वो अपने बाप को देखे? क्या हमारी बहन को यह ख्वाहिश नहीं है कि उसका शौहर उसके साथ रहे? बताओ मेरे अजीज दोस्तों, ये आपकी बर्बादी की दास्तान मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब मैं ये तमाम आदाद और शुमार आपके सामने रखता हूं तो ममता बनर्जी को गुस्सा आ जाता है और ममता बनर्जी गुस्से में आकर कहती है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से पैसे लेकर आ रहा है। मैं ममता बनर्जी को कह रहा हूं, ममता बनर्जी याद रखो, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है और मैं तुमको जवाब दे नहीं हूं, मैं अल्लाह को जवाब दूंगा। मगर ममता बनर्जी, तुमको एक बात बता रहा हूं, मैं मालदा को आया हूं, बंगाल को आया हूं, जब तक जिंदा रहूंगा बंगाल को आता रहूंगा, मजलिस को मजबूर करता रहूंगा, यहाँ के गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करूंगा, यहाँ के गरीब आवाम के हक को दिलाऊंगा। और ममता बनर्जी बताओ, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है मुझे पैसा मिला है तो मैं तुमको कह रहा हूं ममता बनर्जी, जितना भी पैसा मुझे मिला मैं 99% तुम्हारे भाइयों को दे देता हूं, तुम रख लो उसको। ममता बनर्जी ने बंगाल में करप्शन को आम कर दिया। कोई गरीब का काम नहीं होता जब तक पैसे दिए, और ममता बनर्जी पैसों की बात हमसे करती है। ममता बनर्जी क्या कहती है? माइनॉरिटीज कहती है ममता बनर्जी, माइनॉरिटीज मुत्तहिद हो जाओ और मुत्तहिद होकर वोट दो। ममता बनर्जी, मालदा की सरजमीन असदुद्दीन ओवैसी तुमसे पूछ रहा है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक हिंदू ब्राह्मण हो? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि हिंदू ब्राह्मण है? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि उसका गोत्रा छांट लिया है? तो ममता बनर्जी हिंदू ब्राह्मण से नहीं कहती, जिसका गोत्रा छांट लिया उनसे नहीं कहती कि आप मिलकर मेरे को वोट दो, मगर माइनॉरिटी से कहती है मिलके वोट दो, मेरे को वोट दो। ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, याद रखो आज तुमसे हम डरने वाले नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी भारत की रानी नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत का राजा नहीं है, वो
वक्त खत्म हो चुका राजा और रानी का, अब देश की जनता राजा और रानी है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी को गाली देती है, ममता बनर्जी को ख्वाब में भी ओवैसी नजर आता है। मुबारक हो ममता बनर्जी आपको, आप जितना मेरा नाम लेंगे, जितना मेरे नाम से कहेंगे अच्छी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी देख चुकी है कि जिस जगह पर मंजलिस जाती है, जिस जगह पर ओवैसी जाता है, ओवैसी पीछे हटने वाले का नाम नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि हैदराबाद से एक आदमी आया है पैसे लेके। ममता बनर्जी को नहीं मालूम, हैदराबाद की तारीख ममता बनर्जी नहीं जानती है। हैदराबाद का एक शख्स था जिसका नाम अहमद हसन सफरानी था। ये वो अहमद हसन था जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी में था। ये वो हैदराबादी था जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से एशिया तक सबमरीन में था। ये वही हैदराबादी जिसका नाम अहमद हसन सफरानी है, जिसने जय हिंद का नारा दिया था। ममता बनर्जी हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत को जय हिंद का नारा दिया था। ममता बनर्जी बीजेपी का डर दिलाती है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में लाया। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की तारीफ की। ममता बनर्जी ने आरएसएस से समझौता किया। 5 साल पहले जब यहां पर असेंबली इलेक्शन हो रहे थे तो ममता बनर्जी और बीजेपी का अलायंस था। ममता बनर्जी कहती है कि मुसलमान गाय की तरह है, गाय हमको दूध देती है, कभी लात मारे तो उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी हम इंसान हैं, हम गाय नहीं है। बंगाल का मुसलमान हो या दलित हो या कोई हो, वो इंसान है, मगर आप गाय के रूप में देखती हैं। आपने हमसे दूध पी लिया, खुद पी गए, जब मलाई की बात आई तो भाई को मलाई भी खा लिया, मिष्टी दोई निकाल ली हमसे और भाई को और आप मिलके खा लिए। हमको क्या मिला? ना स्कूल मिला, ना नौकरी मिली, ना कॉलेज मिला, ना अस्पताल मिला, ना ड्रेनेज लाइन मिली। हमको क्या मिला? हमको जेल मिली। हमको जेल मिली। 27% मुसलमानों की आबादी बंगाल में। कितने नौकरियां दिए लेफ्ट कांग्रेस और ममता बनर्जी ने? 6% नौकरी गवर्नमेंट में। कितने जेल में? 37%, 37%। और मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, ये मिलावा है, मैं मिलावा नहीं, तुम मिले हुए हो, तुम में मिलावट है। ये कांग्रेस, ममता बनर्जी, मोदी में कोई फर्क नहीं है, सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने मुत्तहदा अपने वोट को इस्तेमाल करिए। ये डेटा आपके सामने है, ये बर्बादी आपके सामने है। अगर आपको इससे मुकाबला करना है तो मेरी आपसे अपील है कि आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में दम नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। यहां बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलके लड़ रहे हैं, केरला में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कन्नूर में एक मुसलमान का कत्ल हो गया लेफ्ट यूडीएफ के। किसने मारा? लेफ्ट ने मारा। मगर यहां बंगाल को आएंगे तो कांग्रेस और वाम एक हो जाते हैं। मेरे भाई, बीजेपी अगर बंगाल में आई तो ममता बनर्जी की वजह से आई। 18 लोकसभा के सीट बीजेपी जीती। और आपसे एक सवाल करता हूं, मौसम नूर को आपने वोट नहीं दिया? कितनों ने वोट दिया मौसम नूर को? हाथ उठाओ। बरोबर खुश नहीं होगा, हाथ उठाओ। फिर कैसा जीती बीजेपी? मैं तो नहीं था ना, मैं तो नहीं रहा ना इलेक्शन। आज ममता बोल रही है ओवैसी आया, ओवैसी, अरे ओवैसी दूल्हा है, आते रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मौसम नूर क्यों हारी? इसलिए हारी कि ममता बनर्जी के लोग खुद बीजेपी को वोट दिए, इसलिए मौसम नूर हार गए। अब आपसे अपील कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में आपको अपील कर रहा हूं कि आप मेरे भाई को कामयाब करिए। ये हमारा गरीब है मगर दिल का अमीर है। ये टीएमसी के हुंडों से नहीं डरता, ये सिर्फ अल्लाह से डरता है।
मेरी आपसे गुजारिश है कि बीजेपी को भी हराना है। कौन कह रहा है बीजेपी को मत हराओ? मगर पार्लियामेंट में क्या ममता बनर्जी, जब हम वोटिंग का मुतालबा किए थे ट्रिपल तलाक का, तो ममता बनर्जी के एमपी भाग गए। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया तो ममता बनर्जी के 8 एमपी नहीं थे। आपके सामने बात कह रहा हूं, ये कांग्रेस का उम्मीदवार, पूछो इससे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का कानून लाया गया, ये कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दे दिया। बीजेपी को रोकना है, मगर ये भाई बहन की जोड़ी नहीं रोक सकेगी। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी भाई बहन की जोड़ी है। ये एक तरफ भाई है, एक तरफ दादा, एक तरफ दीदी है। इन्हों दीदी बोलते हैं, उन्हों दादा बोलते हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं। ममता बनर्जी सर पे ओढ़ के अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो गरीब बेचारा कितना अच्छा है। अच्छा नहीं है, स्कूल तो नहीं मिला, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारा लेबर बाहर जाकर काम करता है, उसकी फिक्र नहीं है। और नरेंद्र मोदी तो माशाल्लाह लंबी लंबी छोड़ते हैं। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने फोटो लगाई परसों 2-4 दिन पहले, नरेंद्र मोदी के बाजू एक आदमी सर पे टोपी पहना हुआ है। देखा ना फोटो? देखा आपने? मोदी के बाजू एक सर पे टोपी है और नरेंद्र मोदी से कान में सब कुछ कह रहा है। देखा ना फोटो? हमारे मीडिया के दोस्तों ने पूछा, ओवैसी क्या कहोगा, वो मुसलमान? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम वो मुसलमान है नहीं, आपको मालूम तो नाम बताओ, बंगाल में कहां रहता है? तो बोले क्या बोला होगा? मैंने कहा होगा मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे अपने सर पे, देश को कब टोपी? इसने पूछा और क्या कहा? तो मैंने कहा, उसने कहा होगा मोदी जी हम बांग्लादेशी नहीं है, हम भारत के हैं। ये बीजेपी ड्रामा करती है और ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी यहां पर मजबूत हो रही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह ताला टीएमसी की गुंडागर्दी का खात्मा होगा। तारीख बताती है कि फिरौन और नमरूद को भी बड़ा गुरूर था अपनी ताकत पर। सुनो ममता बनर्जी, इख्तिदार, ताकत, पावर किसी के पास नहीं रहता। आज आपने गरीबों पर जुल्म किया है, आपने गरीबों को उनका हक नहीं दिया है। अब आपसे भी मुकाबला होगा, बीजेपी को भी हराएंगे और बंगाल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि रमजान का महीना होगा, खूब दुआ करेंगे आप। रमजान के महीने में आपको वोट डालना है, अल्लाह की रहमत जोश में होगी। खूब दुआ करो कि अल्लाह हम मजलूम हैं, इन जालिमों का जुल्म खत्म कर दे। खूब दुआ करो अल्लाह से कि परवरदिगार हम गरीबों पर रहम करना और हमको छुटकारा दिला दे इन जुल्म करने वालों से। और आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। मैं यहाँ पर आया हूँ और इंशाअल्लाह बार बार आता रहूंगा। मैं आपके दरमियान में था, आपके दरमियान में जिंदा रहूंगा और जब इस दुनिया से जाऊंगा तो तुम्हारे कंधों पर जाऊंगा कब्रिस्तान को। मगर सुन लो जालिम लोगों, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर मजलूम अवाम को डरा रहे हैं, अब हम डरेंगे नहीं, हम पीठ नहीं दिखाएंगे, अपना सीना दिखाएंगे, अपना हक मनवा कर रहेंगे। भारत की जमहूरियत हमको अपना हक मनवाने का मौका देती है। ये वोट आपकी एक अमानत है, इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए अपने पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करिए। पतंग का निशान है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उत्तर